इतना कमाया कि गाड़ी में ना समाया जा रहा हो। अब बैंक ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बैंक को लोन दिया जाए। तो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज दिन है भाई संडे का यानी कि रविवार का, और आज की डेट है 7 नवंबर 2021। सुबह के बजे है 10। थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। लेट भाई कोई बीमार या कोई वजह वैसी अलग से नहीं है, केवल वजह ये है कि थोड़ा सा परिवार की जिम्मेदारियां, जो पैसे कमाने का काम होता है उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। स्टेशन पे मैं टाइम से ही आ गया था, लगभग 7:30 बजे के करीब में, और भाई उसके बाद एक के बाद एक लगातार काम मिलता रहा और मैं करता रहा। भाई सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी है परिवार के प्रति, तो परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करना है और उसके बाद ब्लॉगिंग भी करनी है। तो अब फ्री हुआ तो तुरंत मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है, तो ऐसा जब काम नहीं होता तो आदमी परेशान रहता है, और काम आता है तो परेशान हो जाता है। जब तो ऐसा काम करने में कब टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। सुबह गया था और दोपहर के 12 कब बज गए, चक्कर लगाने में इधर से उधर भागने में पता भी नहीं चला था। और दोपहर को आके खाना पीना खाया, नहाया धोया हूँ। थोड़ा सा लंबा होने की सोच ही रहा था कि बिस्तर में थोड़ा सा अपनी कमर सीधी कर लेता हूँ। परेशान हो जाते हैं यार दिन भर बैठे बैठे गाड़ी पे। तो एक और कॉल आ गई है, मेरे एक पड़ोसी हैं थोड़ा गली से बाहर जाके, उनको कहीं जाना, उनकी कॉल आई है तो उन्हें जाना पड़ रहा लेके। और भाई पड़ोसी तो मना भी नहीं कर पाते क्योंकि पड़ोसी सबसे पहले नाराज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं पंडित जी हमारे। ये वाला पीछे वाला मकान है हमारे मोनू पंडित जी का, और ये बच्चे आ गए हैं खुद। हेलो करो भाई। तो इनका नाम तो मोनू पंडित केवल हमारा पेट नेम होता है ना गली मोहल्ले में, प्यार से बोलने वाला मोनू पंडित उनका वो नाम है। और भाई असली नाम मेरे को भी नहीं पता, पता करता हूँ, अभी बताऊंगा क्या नाम है उनका असल में। हम बताओ अपना अपना एक करके। मेरा नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। और तुम्हारा? अलादना। और इसका? गोविंद। गोविंद। कहाँ के रहने वाले हो तुम सब? दाऊजी के। दाऊजी के। क्या हो दाऊजी में? क्या होता है? पांडे। पांडे। तो मोनू पंडित जी के हमारे के भांजे हैं और भांजियाँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी बड़ी दीदी हैं। हेलो करो दीदी। हेलो, आवाज़ कैसे नहीं निकल रही। ये छोटी बहन जी हैं। ये प्रोग्राम से लग तो तुम्हारा कुछ और ही रहा है। कहाँ जा, क्या चक्कर है, क्या प्रोग्राम है? हम वहाँ पे जा रहे हैं। मकान ले लिया क्या वहाँ पे? पता नहीं, भैया का कोई वहाँ पे भजन का प्रोग्राम। अच्छा, तो मोनू पंडित जी का ही प्रोग्राम है। बोलिए पंडित जी। हेलो। ये पंडित जी हैं, यही लेके आए थे, मेरे पड़ोसी हैं। मोनू पंडित नाम है, वैसे असल में नाम इनका कुछ और है। क्या नाम है? महेश शर्मा। ये आंटी जी हैं, तो इन्होंने भाई मकान खरीदा नया, तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम है गृह प्रवेश का, इसलिए आए थे। तो चलिए निकलते हैं, यहाँ छोड़ दिया अब हमने। देखिए हमारे घर की तीनों, तुलसी, अंजलि और एक छनछल, मोबाइल देखने में कितने बिजी हो रखे हैं। तो ये आ गई है भाई साहब हमारी चाय बन के, पूरी फैमिली एक साथ चाय पी रही है। तुलसी, अंजलि। क्या हो गया अंजलि? फीवर। बढ़िया, मर जाएगी तो मेरे पैसे बच जाएंगे, शादी में कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं। ये मम्मी बैठी है, ये आ गई चाय। और भाई चाय के गिलास देखो, गांव वाले बिल्कुल बड़े बड़े गिलास। ये दीसू, दोपहर के टाइम में चाय पीता नहीं हूँ मैं, पर आज मिल गई। और दोपहर में लौट के आ गया था मैं पंडित जी को छोड़ के उनके घर पे, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा आराम ना करूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। ये आ गया मंकू। तो भाई साहब आज आराम मिलने का नाम नहीं ले रहा है। दोपहर में 12 बजे मैं आया था घर पे आराम करने के लिए, तो मेरे एक पड़ोसी का फ़ोन आ गया था, उन्हें छोड़ने के लिए जाना पड़ा। अरे यार गाड़ी चार्जिंग से निकालना भूल ही गया दरवाजे में, एक सेकंड फिर से वापस जाना पड़ेगा। पहले कमरे में अंधेरा ही रहता है क्योंकि लाइट जली नहीं होती है, कोई आता नहीं है। ये बाहर के बैठक टाइप में बना रखा हमने एक कमरा। ये मेरी गाड़ी का चार्जर है भाई, और ये निकल गई। तो दोपहर को जब मैं आया था मेरे पड़ोसी का फ़ोन आ गया था, मैंने पीछे ब्लॉक में दिखाया, उन्हें छोड़ के आया था। और भाई हाईवे पर लगा हुआ था बहुत भयंकर वाला जाम, तो कम से कम 1-1.5 घंटा मेरा ले जाने में ख़राब हुआ और 1 घंटा हो गया आने में वापस ख़राब। तो 3:30 बजे घर आया था। अब फिर से मेरे एक मिलने वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके यहाँ से मैं भाड़े अक्सर छोड़ता रहता हूँ। तो एक वॉशिंग मशीन जा रही है, उसे भरतपुर गेट छोड़ के आना है। ये मेरे दोस्त है रिंकू चौधरी, दिखा के नहीं, छत पे बैठा हुआ ऊपर से हलो कर रहा है। तो वैसा उन्हें उनकी वॉशिंग मशीन छोड़नी है, उन्हें जा रहा हूँ मैं दोबारा धौली पे वापस। अभी 3:30 बजे, 3:45 का टाइम हो रहा है लगभग। बिल्कुल भी आराम नहीं मिला आज यार। ये है भाई साहब हमारे, जब कमा के पेट भर जाते हैं लोगों के, तो फिर इससे ऐसे बैठ जाते हैं आराम से बेफिक्र होके। तो हमारे भाई साहब बेफिक्र होके बैठे हुए, इनका पेट भर गया है। सुबह से इतना कमाया
क्या गाड़ी में ना समाया जा रहा हो। अब बैंक ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बैंक को लोन दिया जाए। तो भाई साहब, इंसान की छोटी छोटी आंखें पता नहीं कितने बड़े बड़े सपने दिखा देती है। आज यार ऐसा हुआ था, मैं अपने पड़ोसी हैं मेरे पीछे ब्लॉग में आपने देखा होगा, मोनू पंडित जी। तो मोनू पंडित जी ने एक मकान लिया था, रहते मेरे पड़ोस में, ये मकान है उनका, मेरी गली से थोड़ा सा बाहर निकलते ही। तो उन्होंने दूसरी जगह एक और मकान लिया है, यहाँ हमारे मथुरा में ही सौंक रोड है, उस पर एक नई कॉलोनी बनी है, उसमें मकान लिया था। तो उनका आज का गृह प्रवेश रखा था उन्होंने, और कॉलोनी में किसी को भी नहीं पता है भाई। आज मेरे को लेके गए थे इसलिए मेरे को पता चल गया, वरना मुझे भी नहीं पता था कि मोनू पंडित जी ने मकान ले लिया है। तो भाई वो जिद पड़ गए मेरे से, वहाँ छोड़ने गया था कि आप फौजी भाई यार साथ में आयो यहाँ तक, तो मकान थोड़ा सा देख के बताओ कैसा लगा, कॉलोनी कैसी लगी। तो भाई झूठ नहीं बोलूँगा, मकान भी उनका बहुत अच्छा बना हुआ था और कॉलोनी एक नंबर थी, गेट बंद कॉलोनी जैसी होनी चाहिए। एक लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी कॉलोनी थी और मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी भाई। तो यार थोड़ी सी जब किसी के दूसरे का मकान देखो तो अंदर से एक फीलिंग होती है कि काश मेरा भी ऐसा होना चाहिए। तो वही एक इच्छा जागी। तो भाई मेरे लिए तो फ़िलहाल ऐसा है कि ज़मीन पे खड़ा हुआ आदमी हाथ उठा के चांद छूने की कोशिश करे, तो मेरे लिए तो इतना बड़ा सपना था वो देखने के लिए। लेकिन भाई मन की इच्छाओं को मार नहीं सकते और सपने को आप छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही कुछ सपनों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग देखते हो मैं मेहनत करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह जल्दी आता हूँ और शाम को भी भाई लगा ही रहता हूँ सारा दिन। लेकिन जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ उससे कितनी भी कोशिश कर लूँ 10 या 20 साल, फिर भी ऐसा मकान लेने के लिए मेरे पैसे कभी नहीं हो पाएंगे। तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ यार आपसे, इतना बड़ा सपना देख लिया आंखों ने आज। तो अभी आप लोगों से मैं बात ही कर रहा था, पीछे जो कार में सवारियाँ खड़ी हैं इनमें से 2 सिस्टर आ गई थी मेरे पास, मेरी बहनें पूछ रही थी भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने बताया इनको मैं ब्लॉग करता हूँ, तो बहुत खुश हुई, हाथ मिला के भी गई। लेकिन मेरे भाई सामने वाले से ज़्यादा शर्म मेरे को खुद लगती है, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया था। अभी नया नया हुआ और कोई पूछता है कि भाई कितने सब्सक्राइबर है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है दिल कि अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दिन खुल के भी बता पाऊँगा कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं। तो भाई साहब शाम के टाइम में हमारे दोस्त लग चुके हैं अपनी अपनी गाड़ियों को साफ़ करने के लिए। ये लगा हुआ है सलीम और उधर साफ़ कर रहे हैं सलीम, हमारे संग्राम भाई साहब। मेरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है और यार आज कमर की बहुत बुरी हालत है मेरी की। आज रोज़ाना मैं कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए आराम कर लेता हूँ और आराम से सो लेता हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी 15 मिनट के लिए भी मैं नहीं लेट पाया। दोपहर में जब गया था तो भाई साहब मोनू पंडित जी ने मेरे को जगा लिया था, तो उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ा। फिर दोबारा से मैं घर पे पहुंचा क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा आराम मांग रहा था और भाई पिछले कुछ समय से थका हुआ भी बहुत हूँ। तो दोबारा मैं वापस घर पहुंचा और मोनू पंडित जी को जब छोड़ने गया था तो 1 घंटा मेरे को हाईवे पर जाम में फंस गया था। तो मैं जब वापस आ रहा था उन्हें छोड़ के, तो मैंने सोचा कि हाईवे को नहीं जाता हूँ, नए बस स्टैंड होकर निकलूँगा तो जाम नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे नए बस स्टैंड पे मेरे को जाम मिल गया भाई, तो 1 घंटा इधर ख़राब हुआ। लगभग मैं 3 बजे घर पहुँचा था और 3:30 बजे मेरे को दोबारा से कॉल आ गई न्यू हॉलमार्क से। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की दुकान है, मेरे जान पहचान वाले हैं। जब भी कोई भाड़ा आता है फ्रिज कूलर AC छोड़ने का तो वो फ़ोन करके मुझे बुला लेते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था भाई कि एक भाड़ा उनका छोड़ने के लिए, तो फिर उसको छोड़ के आ गया। अब मैं दोबारा से घर नहीं गया हूँ, थक तो मैं पहले ही चुका था। मैं छोड़ो यार, अब क्या कर जाना, जो भी करना आप कर लेंगे। तो भाई आज दिन ऐसा ही रहा, आराम के नाम पे कुछ भी नहीं मिल पाया, बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाए हम लोग। अब शाम को जाएंगे, आराम से आराम करेंगे यार। कल वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। कल बिल्कुल भी काम नहीं रहेगा, क्योंकि कल चौथ पड़ जाएगी और हमारे यहाँ मथुरा में भाई, मथुरा या उत्तर प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ चौथ वगैरह बहुत ज़्यादा मानते हैं गाँव के लोग। तो कल कोई भी नहीं निकलेगा। जितने भी देवज वाले थे आज, जितने भी थे 80 से 90% अपने अपने घर जा चुके हैं, कि आज सारा दिन इतनी भीड़ रही है, जहाँ से भी निकलो आप वहीं पे जाम था और हर तरफ सवारियाँ खड़ी हुई थी। तो आज गाड़ी वालों ने जितना भी कमाना था आज कमा लिया है। कल के दिन एक दूसरे का मुंह देखते हुए निकलेगा। तो कल पूरा दिन है आराम करने के लिए, जैसा होगा वैसा बताएंगे। और हाँ यार, देश का इकलौता ई रिक्शा ड्राइवर हूँ भाई जो ब्लॉग भी बनाता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपनी एनर्जी थोड़ी सी मेरे को भी दीजिए भाई, ताकि मैं भी जोश में रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बना सकूँ, मंदिरों के भी, घूमने के भी, यहाँ के भी। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए भाई को यार। और भाई नया नया चैनल है तो बड़े बड़े 30 मार्का बैठे हुए हैं लोग कार दिखाने के लिए, बंगले दिखाने के लिए। भाई मेरे पास वो तो है नहीं, एक मेरी रिक्शा है ये वाली और छोटा सा मकान है भाई, एक बड़े परिवार के साथ उसमें रहता हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए वैसा तो है नहीं कि लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई या VIP है मेरा। एक साधारण आदमी का जो गरीबी रेखा के नीचे वाला है उसकी जैसी लाइफ स्टाइल होती है।
वैसा दिखा रहा हूँ भाई। अपनी कोई भी लाग लपेट नहीं और कोई रोना धोना नहीं, कोई इमोशनल अत्याचार नहीं, एकदम शुद्ध प्योर रॉ वीडियो देता हूँ। कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। हल्के फुल्के जैसे वीडियो बनते हैं काट छाँट करके वही आप लोगों को दिखाता हूँ। और जितना भी यूट्यूब और आप जैसे लोगों से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है उसी को आगे चलाने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल या कैमरे की मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। इससे पहले तक मैं मोबाइल केवल फ़ोटो वगैरह थोड़े बहुत खींचने के लिए रखा करता था। ब्लॉग देखते देखते मेरे भी अंदर थोड़ी सी इच्छा जागी कि ब्लॉग बनाते हैं। रेस्पॉन्स जैसा रहेगा, भगवान की प्रार्थना आदमी रोज़ाना करता है, इसी उम्मीद में किसी न किसी दिन सुनेगा। तो मैं भी इसी उम्मीद में ब्लॉग बनाता हूँ। किसी दिन मेरे दिल की बात आप तक पहुँचेगी और आपका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद यही है भाई, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे सपने होते हैं इंसान के। और इंसान सपने देखता है, कहते हैं कि खुली आंखों से सपने देखो, बंद आंखों वाले सुबह भूल जाते हैं। खुली आंखों से ही देख रहा हूँ भाई। देखिए आप लोग कब तक अपना आशीर्वाद देते हो। तो भाई साहब काम ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ घर पे, अपने घर पे हूँ। और भाई आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरी आंखों से दिख रहा होगा। मुझे नींद आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ सोने की। अब मैंने खाना पीना खा लिया है, सोने की तैयारी है। और भाई बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा अब इस ब्लॉग को, क्योंकि मैं खुद थका हुआ हूँ। तो इस ब्लॉग का करते हैं एंड। और भाई आज यार सोने के से पहले ही एक बुरी खबर आ गई है यार। इंडिया, हमारी टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। पर छोड़िए, ये तो खेल है, चलता रहता है। आज नहीं, इस बार नहीं तो अगली साल उम्मीद लगाएंगे कि फिर से T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।